क्या हो अगर मैं कहूं कि आज की हमारी पृथ्वी सूरज की तरह आग का गोला थी? 4.6 बिलियन साल पहले यहां कुछ भी नहीं था। ना पृथ्वी, ना चांद, ना सागर, ना कोई जीवन। बस कॉस्मिक डस्ट का एक ठंडा अंधेरा बादल जो स्पेस में भटक रहा था। फिर एक जोरदार धमाके वाले पल में सब कुछ बदल गया। एक तारा फटा, आग और राख की एक डिस्क घूमने लगी और उस उथल पुथल से एक प्लैनेट ने जन्म लेना शुरू किया। यह है हमारे ग्रह की जबरदस्त शुरुआत की अनकही कहानी। एक तारों के बादल के गिरने से लेकर बड़े बड़े टकराव, चांद का जन्म और पानी की पहली बूंदें, ऐसे बनी हमारी पृथ्वी। आज हम समय में पीछे जा रहे हैं 4.6 बिलियन साल, ये राज खोलने के लिए कि पृथ्वी कैसे बनी। हमारी कहानी शुरू होती है मिल्की वे के एक शांत कोने से, जहां गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल स्पेस के ठंडे अंधेरे में तैर रहा था, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं सोलर नेबुला। ये सोलर नेबुला हाइड्रोजन, हीलियम और भारी एलिमेंट्स का एक बहुत बड़ा फैला हुआ बादल था, जो पहले के तारों की निशानी थी। पास में हुए एक सुपरनोवा धमाके ने शायद सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर ऐसी लहरें भेजी जिनसे यह नेबुला दब गया। फिर ग्रेविटी ने अपना काम किया, सारे मटेरियल को अंदर खींचा। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, बादल और तेजी से घूमने लगा और छपटा होकर एक घूमती हुई डिस्क बन गया, एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। इस डिस्क के बिल्कुल बीच में प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गए। न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और हमारे सूरज का जन्म हुआ, एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार जो तब बच्चा ही था। इसके चारों ओर बची हुई धूल और गैस टकराने, जुड़ने और बड़ी होने लगी। सूरज के आसपास की डिस्क में छोटे छोटे कण स्टैटिक चार्ज से चिपकने लगे। मिलीमीटर जितने छोटे दाने किलोमीटर जितने बड़े बड़े प्लैनेटेसिमल्स बन गए। अक्रीशन नाम के एक जबरदस्त प्रोसेस के जरिए ग्रेविटी ने इन प्लैनेटेसिमल्स को खींचकर और भी बड़े प्रोटोप्लैनेट्स में बदल दिया। ये बढ़ते हुए पिंड तेज रफ्तार से टकरा रहे थे, कुछ जुड़ गए तो कुछ चकनाचूर हो गए। पूरा सोलर सिस्टम एक कॉस्मिक बैटलफील्ड बन गया था। इस सारी उथल पुथल के बीच इन्हीं में से एक पिंड, जो ज्यादातर आयरन, सिलिकेट रॉक और मेटल्स से बना था, इतना बड़ा हो गया कि एक पूरा का पूरा ग्रह बन गया। ये थी हमारी पृथ्वी की शुरुआत। लेकिन पृथ्वी का बनना कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल शांत तो कतई नहीं। अपने जन्म के करीब 100 मिलियन साल बाद पृथ्वी की टक्कर मार्स जितने बड़े एक ग्रह से हुई, इसका नाम था थिया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि आप सोच भी नहीं सकते। थिया ने पृथ्वी को एक तिरछे एंगल से टक्कर मारी, जिससे दोनों ग्रह का ज्यादातर हिस्सा पिघल गया। जो मलबा उछलकर ऑर्बिट में गया, वो धीरे धीरे जुड़कर एक नया आसमानी पिंड बन गया, हमारा प्यारा चांद। इस जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस की बात को चांद की बनावट से भी बल मिलता है। ये पृथ्वी की ऊपरी परतों से लगभग मिलती जुलती है, पर इसमें पृथ्वी जैसा बड़ा आयरन कोर नहीं है। चांद ने पृथ्वी के झुकाव यानी एक्सियल टिल्ट को स्टेबल करने में मदद की, जिससे मौसम बदलने लगे और क्लाइमेट भी ज्यादा ठीक रहने लगा, जो आगे चलकर जीवन के पनपने के लिए बहुत जरूरी था। लाखों सालों तक पृथ्वी की सतह पिघली हुई एकदम नरक जैसी थी, पर धीरे धीरे ज्वालामुखी से निकली गैस, खासकर पानी की भाप और कार्बन डाइऑक्साइड ने एक मोटा एटमॉस्फेयर बना लिया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, पानी की भाप जमने लगी, बारिश शुरू हुई और हजारों सालों तक थमी नहीं। सागर बन गए और हो सकता है कि बर्फीले कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स ने भी और पानी लाकर इसमें मदद की हो। पृथ्वी के शुरुआती सागरों में जीवन की शुरुआत हुई, शायद हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास, जहां मिनरल से भरपूर पानी और धरती की गर्मी ने केमिकल रिएक्शंस के लिए परफेक्ट कंडीशंस बना दी। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जुड़कर लंबी चेन्स बनाने लगे, जैसे अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। इन्होंने ही जीवन का आधार बनाया, प्रोटीन्स और आरएनए। करीब 3.8 से 4 बिलियन साल पहले पहला जीवन सामने आया।
ये थे सिंपल सिंगल सेल्ड जीव जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ये अपने आसपास के केमिकल्स को खाकर जिंदा रहते थे और फिर लगभग 2.5 बिलियन साल पहले एक कमाल का एवोल्यूशन हुआ। साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया। उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया, जिससे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बदलने लगा। ये एक धीमी लेकिन बहुत बड़ी तब्दीली थी, जिसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। इन प्लेट्स की हलचल से ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी समुद्री खाइयां और वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स बने। करीब 3 बिलियन साल पहले पहली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उभरी। ये ओशियानिक क्रस्ट से हल्की और कम घनी थी और इसने बड़े बड़े जमीनी हिस्से बनाने शुरू कर दिए। लाखों करोड़ों सालों तक ये जमीन के टुकड़े इधर उधर खिसकते रहे, टकराते रहे और टूटते रहे, जिससे रोडीना, पांगेया और गोंडवाना जैसे सुपर कॉन्टिनेंट्स बनते और फिर टूटते रहे। ऑक्सीजन के बढ़ने से जीवन के नए नए रूपों को फलने फूलने का मौका मिला। यूकारियोटिक सेल्स, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड थे, पुराने माइक्रोब्स के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से इवॉल्व हुए। मल्टीसेल्यूलर जीव पैदा हुए। फिर करीब 541 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, यानी बायोडायवर्सिटी में अचानक से एक जबरदस्त धमाका हुआ। जीवन तेजी से लगभग उन सभी मेन ग्रुप्स में फैल गया जिन्हें हम आज जानते हैं। पृथ्वी एक जिंदा ग्रह बन चुकी थी, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक और हमेशा इवॉल्व होने वाला। तारों की धूल और आग से लेकर पानी और जीवन तक, पृथ्वी का यह सफर अरबों साल का है। इसका जन्म कैओस से हुआ और समय ने इसे निखारा। आज हम कॉन्शियस प्राणी बनकर खड़े हैं। ये सवाल पूछने लायक कि हम कहां से आए और क्यों। पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, रेजिलियंस की कहानी है और अंधेरे से निकलकर जीवन के उभरने की जबरदस्त ताकत की कहानी है। ऐसे बनी हमारी पृथ्वी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी हमारी तरह ही जबरदस्त लगी तो एक लाइक तो बनता है और इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसे साइंस और स्पेस में दिलचस्पी हो। लाइफ, यूनिवर्स और इनके बीच की हर चीज की गहराई में जाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। और हां, कमेंट्स में हमें बताना मत भूलना, पृथ्वी के बनने की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा मजेदार और हैरान करने वाला लगा।